और ठेकेदार बेधड़क नियम कानून को ताक पर रखकर सड़क पर मिट्टी डाल रहा है, जबकि यहाँ पर नियम ये है कि ठेकेदार को मुरम डालना चाहिए। पूरा मिट्टी है, ये गुणवत्ता विहीन मिट्टी है। हाँ, इसमें सरासर ठेकेदार का गलती है। ये अपना पैसा बचाने के लिए काली मिट्टी का प्रयोग किया जा रहा है। नियम कायदे में जितना इंच इसमें छड़ डाला जाना चाहिए था, उस तरह से छड़ भी इसमें नहीं डाला गया है। टीवी के लिए मैं रवि तिवारी। कल ही हमने खबर दिखाया था कि किस तरह जो ठेकेदार है, जो एनएच सड़क का जो ठेकेदार है, मुरम के जगह में मिट्टी डाल रहा है। यहाँ पर एक खेत से जो मिट्टी है, मिट्टी को लाकर सीधा नियम कानून को ताक पर रखकर इस सड़क में डाला जा रहा है। जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, स्थानीय अधिकारी हैं या जो ठेकेदार हैं, ठेकेदार के कान पर जू तक नहीं रेंग रही है और ठेकेदार बेधड़क नियम कानून को ताक पर रखकर सड़क पर मिट्टी डाल रहा है, जबकि यहाँ पर नियम ये है कि ठेकेदार को मुरम डालना चाहिए। कुछ ग्रामीणों ने कल कहा था कि ठेकेदार को दूर से मुरम लाना पड़ता। ऐसी स्थिति में ठेकेदार ने यहाँ पर मिट्टी डाल दिया है और ठेकेदार कहीं ना कहीं अपना पैसा बचाने के लिए ठेकेदार इस तरह का ठेकेदार काम कर रहा है। ऐसे में कुल मिलाकर यही समझा जा सकता है कि जो जिम्मेदार जो नियम कानून की बात करते हैं, आप देख सकते हैं कि ये पूरा मिट्टी है, ये मिट्टी है। और यहाँ पर जो भारी वाहन के धंसने की भी, भारी वाहन यहाँ से जब निकल रहा है तो कल धंस भी जा रहा है। कल की स्थिति हमने दिखाई थी कि यहाँ पर बाइक चलना मुश्किल हो गया था कल जब मौसम खराब था तो, लेकिन ठेकेदार किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है और ठेकेदार मतलब कुल मिलाकर जो बेधड़क ठेकेदार काम कर रहा है। ऐसे में जब मामले की जानकारी जब पूर्व जनपद उपाध्यक्ष देशबंधु नायक जी को लगी तो देशबंधु नायक जी यहाँ से गुजर रहे थे तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल निश्चित तौर पर गलत हो रहा है। आप देख सकते हैं कि हमारे साथ बात करने के लिए सीधा देशबंधु नायक जी मौजूद हैं। अच्छा नायक जी, ये बताइए, जिस तरह से यहाँ पर मिट्टी का प्रयोग किया जा रहा है, क्या कहेंगे आप? देखिए, कोई भी एनएच का काम होता है, नेशनल हाईवे का काम होता है, उसमें जीएसबी में लाल दाने होते हैं। वो बड़ा लाल दाने का मुरम डाला जाता है। उसके बाद जीएसबी फैला के उसको पानी से क्यूरिंग किया जाता है। क्यूरिंग करने के बाद उसको कॉम्पेक्शन के लिए मशीन बुलाया जाता है। मशीन से जब कटिंग होती है कि कॉम्पेक्शन सही हुआ है, तब जाके उसके ऊपर गिट्टी वगैरह डस्ट मिला के गिट्टी वगैरह डाल सकते हैं। नहीं, ये यहाँ पे तो उड़ीसा सीमा से लेके करीब 4-5 किलोमीटर में सिर्फ मिट्टी ही मिट्टी नजर आ रहा है। आप हाथ में पकड़े भी हैं? हाँ, देखिए, मैं हाथ में पकड़ा हूँ, ये पूरा मिट्टी है, ये गुणवत्ता विहीन मिट्टी है। इस टाइप के अगर इसमें यूज करेंगे तो ये 1 साल भी नहीं चलेगी, रोड फट जाएगी। तो नायक जी, क्या इस मामले को नियम कायदा क्या है, थोड़ा नियम कायदा समझाइए नायक जी इसका। इसका नियम कायदा ये है कि लाल मट्टी, दानेदार लाल मट्टी उसमें बिछाया जाता है। बिछाने के बाद उसमें पानी की क्यूरिंग किया जाता है। क्यूरिंग करने के बाद वाइब्रो रोलर से उसको चलाया जाता है। जब कॉम्पेक्शन एकदम फुल कॉम्पेक्शन आता है, उसके बाद कॉम्पेक्शन मशीन से उसको कटिंग किया जाता है और उसको टेस्ट किया जाता है कि वाकई में इसमें कॉम्पेक्शन सही आया या नहीं। उसके बाद उसके ऊपर गिट्टी डलवा के उसमें फिर वाइब्रो रोलर चला के उसके बाद रोलिंग करके उसके ऊपर डामरीकरण किया जाता है। ना, यदि मिट्टी डाल के यदि ठेकेदार इस सड़क का निर्माण कर देता है तो आने वाले दिनों में क्या स्थिति देखने को मिलेगी? मिट्टी डाल के अगर इस टाइप का इसको गुणवत्ता विहीन कार्य किया जाता है तो 1 साल भी नहीं चलेगी, रोड फिर फट जाएगी, ज्यों की त्यों रोड हो जाएगी। कई मुश्किल से तो ये हमको एनएच का रोड देखने को मिला था। गुणवत्ताहीन काम को लेकर आपने शिकायत करना है, चूंकि प्रदेश में आपकी सरकार बन चुकी है। हाँ, प्रदेश में हमारी सरकार बन चुकी है और इसका हमने आगे चल के इसका शिकायत करेंगे और उसका सही ढंग से काम हो, उसका जांच कराएंगे। तो और भी नायक जी का कहना है कि बिल्कुल निश्चित तौर पर इस मामले की शिकायत उच्च स्तर पर की जाएगी और जांच की मांग भी की जाएगी। हमारे साथ जो खुडगांव के जो वकील हैं पात्र जी मौजूद हैं, क्योंकि यहाँ के निवासी भी हैं। पात्र जी, जिस टाइप का मुरम की जगह में मिट्टी डाला जा रहा है, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? जो टेंडर हुआ है उसमें वो गाइडलाइन के अनुसार जो गाइडलाइन दिया गया है, उसी गाइडलाइन के अनुसार जो डलना चाहिए, मुरम हो या मिट्टी हो। अब क्या गाइडलाइन है, यहाँ पर बोर्ड लगने से उसमें पता चलेगा कि बोर्ड भी नहीं लगाया गया है। बोर्ड तो अभी तक के दिखा नहीं है। इसमें मुरम डालना चाहिए, मुरम। हाँ, ये तो बोर्ड लगने से उसमें सब जानकारी रहता है, कितना mm का गिट्टी कितना क्या है, वो सब हमको जानकारी होता तो बता पाते। गुणवत्ताहीन काम कल जैसा बाइक भी नहीं निकल रहा था, आप भी बाइक निकाले होंगे? बाइक तो नहीं निकल रहा था, स्लिप हुआ है कई बार, एक्सीडेंट होते मैं खुद बचा हूँ कि पूरा मिट्टी डला हुआ था और पानी गिरने से पूरा स्लिप हो रहा था बाइक। ठेकेदार की लापरवाही मानते हैं? हाँ, लापरवाही तो है ही। तो ये जो पात्र जी थे, वकील हैं, इनका कहना है कि ठेकेदार की निश्चित तौर पर लापरवाही है। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह सड़क में मिट्टी डाला जा रहा है? ये जैसे हम लोग स्कूल पहुंचाते हैं बच्चे लोगों को,
वो हम पालक लोगों को बहुत परेशानी है। कल मैं जाते हम लोग मेरे बच्चे को ले रहा था और गिर गया, तो ये ठेकेदार की लापरवाही है और कुछ नहीं। तो आप लोग को परेशानी हो रहा है, मुरम की जगह मिट्टी डाला जा रहा है। बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है इसमें। हमारे साथ पुरुषोत्तम जी भी मौजूद है, गांव के ग्रामीण है। क्या कहेंगे पुरुषोत्तम जी? हाँ, इसमें सरासर ठेकेदार का गलती है। ये अपना पैसा बचाने के लिए काली मिट्टी का प्रयोग किया जा रहा है, जबकि मुरम का प्रयोग होना चाहिए। ये सरासर अपना पैसा बचाने के लिए काली मिट्टी का प्रयोग करके हमको तकलीफ, यानी आना जाना करने में तकलीफ हो रहा है। तो बाधित आप लोग बोले थे क्या ठेकेदार को इस टाइप का प्रयोग मत करो, ठेकेदार के किसी आदमी को? ठेकेदार के आदमी को बोला गया है, लेकिन वो आदमी अपने मनमानी कर रहे हैं, क्या करे। मतलब आप लोग की बात नहीं सुनता। अच्छा ये बताइए भाई साहब, क्या कहना चाहेंगे? सही बात है भैया। जो काम एक्चुअली हाईवे रोड बन रहा है, नेशनल रोड के नाम से जाना जा रहा है। कल तो एक गाड़ी पलट गई स्लिप मार की सामने, बॉर्डर के सामने। बहुत तकलीफ हो रहा है। यहाँ पूरा मिट्टी में ही मिट्टी डाल रहे हैं, एक ही अंश ही उरी में नहीं डाल रहे हैं। मतलब सिर्फ मिट्टी डाला जा रहा है पूरा? मिट्टी ही डाला जा रहा है। कहीं से खाद वाला मिट्टी भी डाला जा रहा है। टिकरा पारा के सामने खाद का मिट्टी डाला गया है। वहाँ भी एक गाड़ी कल पलट गया। हो रायपुर से आ रहे थे, गाड़ी एक पलट गया और पूरा परेशानी हो रहा है। चल रहे हैं तो गाड़ी स्लिप हो रहा है, कोई गिर जा रहा है, कोई बाल बच्चे सब जा रहे हैं स्कूल। बहुत परेशानी है। मिट्टी का गुणवत्ता ज़्यादा है यहाँ, उर्मी कुछ नहीं। मुरम के जगह तो मुरम डलना चाहिए। यहाँ पे मिट्टी डल रहा है और नाली भी जो बनाया गया है वो फटते जा रहा है। अच्छा ये बताइए, लोगों को बाहरी परेशानी हो रहा है। मुरम की जगह मिट्टी डाल रहे हैं तो आप लोग क्या ठेकेदार के लोगों को रोके थे क्या कि इस टाइप का मत कीजिए करके? तो उनको बोलने से भी उन लोग कहाँ मानने वाले हैं। ठेकेदार लोग मानते भी नहीं। क्योंकि एक प्रमुख सड़क है, उड़ीसा मार्ग को जोड़ता है, तो आप लोग शिकायत वगैरह करेंगे क्या भ्रष्टाचार को लेकर? हाँ, भविष्य में अगर ऐसी नौबत आए तो अगर सुधार नहीं करेंगे तो शिकायत तो होना ही। पात्र जी, नाली भी फटने लगा है। हाँ, नाली भी फटने लगा है, कई जगह फटना चालू हो गया है। क्या नाली में गुणवत्ता का प्रयोग किया गया है कि जितना छड़ सीमेंट डाला गया है क्या? नहीं हुआ है। और ना पानी भी तराई ढंग से नहीं किए हैं। पानी का क्यूरिंग नहीं किया गया है। मतलब कुल मिला के नियम कानून ताक में रख के काम हो रहा है। हाँ, नियम कानून ताक में रख के काम हो रहा है। यहाँ पर हमारे साथ पूर्व शिक्षक दौरा जी भी मौजूद है, उनसे भी बातचीत करेंगे। आप बताइए, जिस तरह से एनएच सड़क का निर्माण किया जा रहा है, गुणवत्ता के साथ इसका निर्माण होना चाहिए, लेकिन देखा जा रहा है कि मिट्टी के मुरम की जगह में मिट्टी डाला जा रहा है। क्या कहेंगे? देखिए सर, हमारा ये रास्ता जो है 130 जो राज्य मार्ग का है, बल्दिया माल से आपके गोहरा पदर तक के सेंक्शन हुआ था, मगर बल्दिया माल से आप बॉर्डर तक देखेंगे पब्लिक का सुविधा नहीं है। आप देख लीजिए कि हर जो नाली बनाया गया है, हर घर को पूरा क्लोज किया गया है। यानी ये पब्लिक के सुविधा के लिए है या किस लिए है? ये रोड जो बनाया जा रहा है पब्लिक के सुविधा के लिए, किसके लिए? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। पब्लिक की सुविधा के लिए? पब्लिक सुविधा के लिए। किसके पैसे से बन रहा है? सरकार के पैसे से। पब्लिक के पैसे से। जी। सरकार कहाँ? सरकार को तो हम देते हैं बिल्कुल टैक्स, बिल्कुल उसी पैसा से बन रहा है। जी। और इसमें कौन जाएगा? आम पब्लिक जो गांव के असुविधा हो उसको सुविधा के लिए ही दिया जाता है। आज देखिए, जितने भी बस्ती जाने का रोड ऊंचा हो गया, पर्वत में चढ़े टाइप का। जैसे आपके कश्मीर में पर्वत से उतरते हैं, पर्वत से चढ़ते हैं। जब ये जो बना रहे हैं, अनियम से बना रहे हैं। पब्लिक के सुविधा होना चाहिए। और जितने भी ये ठेकेदार हैं, किसके पैसे से ठेकेदारी कर रहे हैं? पब्लिक के पैसे से। तो ध्यान देना चाहिए, जब रोड बनाया जाता है, नेशनल 130 नेशनल हाईवे का जो रोड बनाया गया है, उड़ीसा में जिस प्रकार बनाया है पब्लिक के सुविधा के लिए, उसी प्रकार हमारे यहीं भी बनाया जाना चाहिए। आप देखिए, कैमरा में उठाइए, पूरे घर, जितने घर है सब बर्बाद हो गया। अच्छा ये बताइए, जो मुरम की जगह मिट्टी डाला जा रहा है उसमें कितनी परेशानी हो रही है? देखिए, ज्यादा परेशानी, पहले तो परेशानी हुआ घर जाने आने के लिए, आवागमन के साधन नहीं है जी। हम गांव से, घर से, बस्ती से रोड तक आने के लिए हमको बहुत दिक्कत पड़ रहा है। अब क्या है, मुरम के जगह जो मिट्टी भी दे रहे हैं, जब पहले नियम का कानून को तोड़े हैं तो बाद में तो अवश्य उन लोग तोड़ेंगे।
तो ये आप दौरा जी को सुन रहे थे, ये पूर्व रिटायर्ड शिक्षक, इनका कहना है कि नियम कानून को ताक पर रखकर एनएच सड़क का निर्माण किया जा रहा है। और यहाँ पर जो मैं और कुछ दिखा दूं, ये जो नाली का निर्माण किया जा रहा है, आप देख सकते हैं कि जिस तरह जो इसका जो नियम कानून, जो तय मानक नियम कानून जो इसका रखा गया है, ये कह सकते हैं कि नियम कानून को ताक पर रखकर मतलब जो जितना नियम कायदा है, जिस अनुपात में इसमें छड़ देना था, जिन अनुपात में गिट्टी देना था, सीमेंट देना था, ठेकेदार ने इस नियम कायदे का भी पालन नहीं किया। इसमें आप देख सकते हैं कि लगभग इसमें बात की जाए तो करीब जो नियम कायदे में जितना इंच इसमें छड़ डाला जाना चाहिए था, उस तरह से छड़ भी इसमें नहीं डाला गया है। और देखिए जो बीच के जो छड़ का जो गैप है, करीब 2 उंगली के आसपास बीच में यहाँ पे सड़क जो छड़ है उसका गैप दिया गया है। ऐसे में समझा जा सकता है कि भ्रष्टाचार और भर्राशाही को रोकने के लिए मतलब जो जिम्मेदार यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी कहीं ना कहीं आगे नहीं आ रहे हैं। हालांकि देशबंधु नायक जी आज हमसे बातचीत की, उनका कहना है कि इस मामले की जल्द ही इस मामले की शिकायत की जाएगी। आप देख सकते हैं कि कितना भ्रष्टाचार, स्तरहीन काम किया गया है कि यहाँ पर बिल्कुल सीमेंट का जो मात्रा है, यहाँ पर सीमेंट का मात्रा नजर नहीं आ रहा है। जो जितना जो गैप होना चाहिए था, ये गैप भी गंधर्व दिखा रहे हैं कि ये गैप भी कितना ज्यादा यहाँ पर छड़ में गैप रखा गया है। ऐसे में इसमें यही कहा जा सकता है कि जो लाखों रुपए का मतलब जो करोड़ों रुपए की जो स्वीकृति यहाँ पर एनएच सड़क में मिली है, ऐसे में जो किस तरह से गुणवत्ता के नियम कायदे का पालन किया जा रहा होगा और किस तरह से नियम कायदे में ये जो एनएच सड़क का काम हो रहा होगा, ये सोचने वाली होगी। और ये इसमें यही कहा जा सकता है कि जो एनएच विभाग के जो इंजीनियर हैं या एसडीओ हैं, जिम्मेदार अधिकारी हैं जो राज्य स्तर पर बैठते हैं, वो कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग करने मौके पर नहीं पहुंच रहे हैं और ठेकेदार के द्वारा इस काम को छोड़ दिया गया है, जिसके चलते ठेकेदार इस घटिया और स्तरहीन काम को अंजाम दे रहा है। मैं एक चीज बता दूं कि जिसमें जो पानी डालकर मतलब जो सड़क में, हालांकि 2 दिन से मौसम खराब है जिसके चलते सड़क में जो धूल का गुब्बारा ज्यादा उड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन आज से 2 दिन पहले यही स्थिति थी कि ठेकेदार के द्वारा समय पर रोज पानी नहीं डालने के चलते जो सड़क में धूल के गुब्बारा से लोग परेशान हो गए थे और स्थिति ये हो गई थी कि लोगों की तकलीफ बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि सड़क में बिल्कुल मिट्टी ही मिट्टी नजर आ रहा है। कहीं पे भी मुरम की मात्रा जहां होनी चाहिए, दानेदार, जैसे कि देशबंधु नायक जी ने बताया कि जो दानेदार मुरम की मात्रा होनी चाहिए, दानेदार मुरम की मात्रा भी इसमें ना के बराबर है। ऐसे में कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि जो ठेकेदार है, कुल मिलाकर जो विभाग के जो एनएच विभाग के अधिकारियों के साथ उनके जो संरक्षण में इस तरह के घटिया और स्तरहीन काम को अंजाम दे रहा है। कुल मिलाकर यही कहे कि जो ठेकेदार है, ठेकेदार बिल्कुल गंभीर नहीं है। एक खेत के अंदर से मिट्टी लाया जा रहा है और मिट्टी को सड़क में डाला जा रहा है, और लेकिन उसके बाद भी जो जिम्मेदार विभाग के अधिकारी हैं, जो इंजीनियर हैं, आखिर मॉनिटरिंग करने पहुंच रहे हैं तो कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? आखिर कार्रवाई नहीं करने के पीछे उनका उद्देश्य क्या है, उनका मंसूबा क्या है? आखिर वो ठेकेदार को क्यों बचाना चाह रहे हैं? कई तरह के सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। आखिर कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि जो जिम्मेदार जो अधिकारी हैं, ये सब चीजों को जानते हुए भी अपना आंख बंद कर ली है, जिसके चलते इस तरह का घटिया और स्तरहीन काम को ठेकेदार के द्वारा अंजाम दिया जा रहा है। मिट्टी की जगह मुरम डाला जा रहा है। जो नाली बनाई गई है, नाली भी बिल्कुल गुणवत्ताहीन है। किसी तरह की कोई स्थिति वहां पर नजर नहीं आई। कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि घटिया और स्तरहीन काम को यहाँ पर अंजाम देने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन एनएच विभाग के जो जिम्मेदार हैं, जिम्मेदारों की नींद टूटती हुई नजर नहीं आ रही है। ऐसे में अब क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों ने भी कहीं ना कहीं नाराजगी व्यक्त करना शुरू कर दिया है और उनका कहना है कि मामले की शिकायत उच्च स्तर पर की जाएगी और कार्रवाई करवाया जाएगा। कैमरा पर्सन गंधर्व के साथ रविकांत तिवारी, वोकल टीवी, खुटगांव।